अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अकरम खान ILWF ग्रेटर हैदराबाद प्रेसिडेंट। आज हम तमाम ड्राइवर के साथ RTO ऑफिस में जो है ना यहाँ पर पहुँचे। इसका मकसद ये है कि कांग्रेस गवर्नमेंट अपनी नाकामयाबी का सबूत दे दी। और एक छोटी सी मिसाल मैं गवर्नमेंट के सामने रखना चाहता हूँ। खाली टाइम पे यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस ये है, हम यहाँ पर आएंगे तो कभी दिन किसी ड्राइवर की मजाल नहीं होगी कि ये एक एरिया में आए या फिर घास में जाए। आज हालात ये हो गए कि पूरे ड्राइवर्स पूरी RTO ऑफिस को जो है ना घेर लिए और अपनी मन मर्जी से काम करे। यहाँ पे हमारे को कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। ये मौका कौन दिए? यही गवर्नमेंट दी। कौन बोले थे रेवंत रेड्डी को कि हमें 12,000 चाहिए? ये रेवंत रेड्डी की स्कीम थी। कौन बोले थे हमारे बस फ्री करो? ये रेवंत रेड्डी की स्कीम थी। कौन बोले थे आपको बिजली फ्री करो? ये रेवंत रेड्डी की स्कीम थी। कौन बोले थे इंदिरा इल्लू दियो? ये रेवंत रेड्डी की स्कीम थी। हर वो चीज तमाम के तमाम स्कैंडल पब्लिक के साथ रेवंत रेड्डी साहब करे। रेवंत रेड्डी साहब स्टार्टिंग में बोले कि हम जो है ना प्रजा दरबार लगाएंगे, 2 से 3 मरतबा लगाए। आज हाल ये है वो आप जो है ना रेस क्लबा डाल रही, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं या तेलंगाना स्टेट के लिए कर रहे हैं? अगर तेलंगाना स्टेट के लिए कर रहे हैं तो आप यू आर द रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द स्टेट। आपको चाहिए कि आप पब्लिक को देखें। आप बोल रहे हैं मैं बिल्डिंगा बना दूंगा, ब्रिजा बना दूंगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है साहब। ऐसा ना हो आगे चल के इन फ्यूचर आपकी सिर्फ डेवलपमेंट बिल्डिंग्स और आपका एजुकेशन ये तमाम पीछे हो जाए, बिल्डिंग आगे हो जाए, ब्रिजेस आगे हो जाए और IT के कंपनीज आगे हो जाए, आपके स्पोर्ट्स के जो क्लब्स आप बनाने की बात कर रहे हैं वो आगे हो जाए, हर ड्राइवर गरीब कटोराने के भीख मांग के बैठ जाए। आप करना क्या चाह रहे हैं? आप तेलंगाना स्टेट की पब्लिक को गरीब करके स्टेट को ऊपर लाना चाह रहे हैं। ये आप गलत कर रहे हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। आज हम तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और हम जो है ना हमारे पिटीशन लेटर्स यहाँ पे कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट को देने के लिए आए। इंशाल्लाह मैं ये मीडिया वालों के थ्रू आप जितने भी मेरे को सुनने वाले हैं उन तमाम को अदबन गुजारिश कर रहा हूँ और पहले से ही बता रहा हूँ, हम 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। इसके बाद हम खुद हमारा एहतजाज पे उतरेंगे क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हमें कोई नहीं रोक सकते। क्योंकि कानून अपनी जगह है, पब्लिक की परेशानी अपनी जगह है। कानून अगर एक रूल्स के हिसाब से चलता है तो एक ड्राइवर भी अपने रूल्स के हिसाब से चलता है। ये देखो ये ड्रेस है ऑटो का, अगर इन्होंने ये नहीं पहने इनको चालान मारते, ठीक है? इन्होंने नहीं पहले इनको चालान मारते, इन्होंने पहले इनको चालान नहीं मारते। कई को ये रूल्स है तो बाकी के रूल्स कहाँ गए? 12,000 रुपए देते बोले वो कहाँ गए? खाली ऑटो के टॉप को पीछे जो है ना पटेवाल में ट्रांसपेरेंट नहीं है बल्कि आप चालान मार रहे। हजारों डिस्ट्रिक्ट के गाड़ियां यहाँ चल रही, आप डिस्ट्रिक्ट वालों को जो है ना धोखे में रख रहे। मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के ड्राइवर से बोल रहा हूँ, हमारी दुश्मनी आपसे नहीं है, हमारी दुश्मनी गवर्नमेंट से है क्योंकि ये हमारे राइट्स है और हम हमारे राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई इसके लिए है क्योंकि सिर्फ पीछे ट्रांसपेरेंट नहीं रहने की वजह से आप रोड के चालान कर रहे, लेकिन आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के गाड़ियों को जो है ना यहाँ पे सपोर्ट कर रही। और मैं डिस्ट्रिक्ट के ड्राइवर्स को आगाह कर रहा हूँ, आप लगा गुमराह में मत रहो क्योंकि ये पॉलिटिशियन है, ये किसी के नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्ट आप प्रेजेंट टाइम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले इलेक्शन जो है ना डिस्ट्रिक्ट में है, सरपंच इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आप प्रेजेंट टाइम अगर ये लोगों को यहाँ से हटा देंगे, आपको बेहतर मालूम है कि वो लोग वहां से आपको लात मार के हटा देंगे। इसलिए आप ड्राइवर को धोखे में रख रहे हैं। लेकिन मैं तमाम ड्राइवर को ये खुलासा इसके लिए कर रहा हूँ, आई एम ऑफ द लीडर, इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई नो व्हाट इज माई मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नाउ। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ हमारे ड्राइवर भाइयों से, आज तक जो हो गया इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट की गलती नहीं, हमारी भी गलती है। हमारी गलती इसके लिए है, हम पहले सवाल नहीं करते हमारे को क्या देंगे। सामने वाले जो भी झूठ बोल दिए हम वो चीज पे एग्री होंगे। एक ड्राइवर की ताकत ये है कि वो एक स्टेट के CM को बिठा भी सकते हैं तो उतार भी सकते हैं। क्योंकि एक ऑटो ड्राइवर आप कई सारे लोग ये सोचते हैं एक ऑटो ड्राइवर है उसकी कोई इज्जत नहीं है। ये गलत है, आपकी सोच गलत है। क्योंकि वक्त आने पर वही ऑटो ड्राइवर आपके लिए इमरजेंसी में अगर कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, मर्डर हो जाता है, जल जाते हैं, कुछ भी हो जान दो, एक वायस शख्स एक ऐसा आदमी है वो सिर्फ ऑटो ड्राइवर है जो कि रीजन कभी नहीं पूछता कि उनको क्या हुआ, मैं क्यों लेके जाऊं। उसको ये भी मालूम अगर वो लेके जाएगा तो पब्लिक उससे सवाल करेगी, पुलिस उससे सवाल करेगी। लेकिन वो कोई इंफॉर्मेशन लेने के बजाय सीधा जो है ना गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल को पहुंचाते हमारे ऑटो ड्राइवर। वी आर द सोशल वर्कर।
हम एक सोशल वर्कर है। मैं आज से 7 साल पहले तेलंगाना स्टेट में मैं पहला शख्स था जो ऑटो ड्राइवर को सोशल वर्कर बताया था। तो थोड़े लोग बोले सोशल वर्कर कैसा है? एक बस ड्राइवर अगर बस चला रहे हैं तो लोग सोशल वर्कर में आ रहे, कचरे वाले कचरा उठा रहे सोशल वर्कर में आ रहे, सुबह से शाम तक घर के दरवाजे के लेकर आके छोड़ने वाले हमारे ड्राइवर, इमरजेंसी रहने दो कुछ भी रहने दो हमारे ड्राइवर लेकर आके छोड़ते। सबसे पहला अगर अवार्ड बेस्ट सोशल वर्कर अगर आप अवार्ड दे रही तो हमारे ऑटो ड्राइवर को देना चाहिए, क्योंकि वो कभी रीजन नहीं पूछता। एक 10 रुपए भर के पूछेगा, लेकिन आपके नजर में वो गलत है। मैं रेवंत रेड्डी सरकार को खुलेआम कह रहा हूं, हम ना कभी किसी से डरे थे ना डरेंगे। हम हमारे ड्राइवर भाइयों के हक में लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। हम कभी झुके ना झुकेंगे, ना डरे ना डरेंगे। आपको जो करना है कर लो, मैं ओपन कह रहा हूं, आपको जो करना है कर लो। लेकिन ILWF चेयरमैन मीर इनायत अली बाकरी साहब, आई एम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ दिस यूनियन अकरम खान, मैं ओपन बात ये कह रहा हूं ऑन मीडिया कि आपको जो बन पड़ा आप कर लो। हमारी एहतजाज ऐसा ही चालू रहेगा इंशाल्लाह। अगर ये काम अगर नहीं हुआ जैसा ILWF कहती रही बराबर वो काम करती रही, आगे चल भी हम एहतजाज करेंगे, हम भूख हड़ताल बैठेंगे। जिस तरह KCR साहब तेलंगाना अलग करने के लिए भूख हड़ताल बैठे थे, हम हमारे ड्राइवर भाइयों को हक दिलाने के लिए भूख हड़ताल बैठेंगे। और मैं तमाम ड्राइवर भाइयों से जो है ना ये चीज का वादा करता हूँ, 15 दिन के बाद हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांग, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। आवाज दो, आवाज दो, डिस्ट्रिक्ट काटो, मीटर फेयर, बाइक टैक्सी, हमारी मांगे। जो काम करेगा नहीं करेगा, काम करेगा नहीं करेगा। इसी के साथ मैं आप तमाम से अलविदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज।